बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। लाओ भाई लाओ। मेरे बेटे का सदका। हेलो, मार तो सब में बेटे। कैसी हैं आप? अब अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ। तुम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। कितने पापड़ बेले हैं तुम्हें घर लाने के लिए, कैसे मेरी आंखें तरसी हैं, किस किस के आगे झुकना पड़ा है मुझे बेटे। तुम घर आ गए हो ना, बस अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? चलो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मुस्कान। हेलो आप भी जल्दी टीवी ऑन करें और ई न्यूज़ चैनल लगाएं। ये ज़ैन शाह को पुलिस वालों ने रिहा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? न्यूज़ चैनल वाले इतनी गलत रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं? ये सब सच है। ये क्या कह रही हैं आप ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों के सामने ज़ैन शाह को देखा है। ये हुआ कैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता? तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ये जो हो रहा है ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। आंटी ये सब क्या है? किसी और को नहीं, लेकिन आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना। जालिम का साथ देना भी जुल्म होता है। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारी माँ ने माफ किया है ज़ैन को। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप झूठ कह रही हैं। अम्मी अपने बेटे के कातिल को खुद कैसे माफ कर सकती हैं? तो ये बात अपनी माँ से जाकर पूछो ना, मेरा वक्त क्यों जाया कर रही है? अम्मी से तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डर जाऊंगी, खामोशी से बैठ जाऊंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप ज़ैन को सजा से नहीं बचा सकती। आखिरी दम तक लड़ूंगी मैं। देखो लड़की, तुम्हें मैंने जितनी इज्जत दी है ना, तुम्हारी उतनी औकात नहीं थी। मेरे लिए इस दुनिया में मेरे बेटों से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
तुम्हें इस घर में लाई थी अपनी औलाद की खातिर, तुम्हें इज्जत दी अपनी औलाद की खातिर। क्या करती, मजबूरी थी मेरी। तब खड़ी क्यों हो यहाँ? जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, सिर्फ हक का साथ दिया जाएगा। साथ उसका दिया जाएगा जो हक पर होगा। फिर उसके लिए मुझे और मेरे खानदान को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जिसने गुनाह किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इसे यहां से। भाई, हमारे साथ यही होना चाहिए। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने के बजाय आगे से तुम अकड़ रहे हो। तुमने गलती की है जैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। अपने ये ना से मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शाहनवाज शाह तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। ये माफीनामा है। इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, मेरे भाई ज़ैन शाह को माफ करती। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो ज्यादा कुछ नहीं। मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम सोए नहीं अभी तक? तुम्हें पता था ना? क्या? तुम्हें पता था ना कि ज़ैन घर आने वाला है? अरे सब, मुझे इस बारे में भी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें पता था या नहीं? हाँ, जानता था। तुम्हें यह भी पता था ना कि आंटी मेरे घर गई थी ज़ैन की रिहाई के लिए, अम्मी से मिलने। सब मैं थका हुआ, मुझे इस बार कोई बात नहीं। तुम जानते थे या नहीं? हाँ, जानता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मॉम ने मना किया था। अगर तुम्हें ये सब पहले पता होता तो तुम आज भी कोई ना कोई तमाशा लगाती। You know what? तुम लोग सब के सब एक ही जैसे हो, गंदे पॉलिटिशियन। करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ कैसे करूँ, मैं भूल जाऊँ ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा, ख्वाबों का जहां पर। कैसी हैं भाभी जान? कल पूरी रात आपके कमरे की लाइट जलती रही, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही थी? वैसे मैं आ गया हूं, अब तो मुश्किल ही है आपको नींद आए, है ना? क्या आपकी नींदें उड़ाने ही तो आया हूं मैं।
क्या लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं? तुम शायद भूल रहे हो, मैं वही मेहरुनिसा हूं जिसने तुम्हें जेल की चक्की पिसवाई थी। मैं वही लड़की हूं जिसने तुम्हें तुम्हारे ही घर से उठवाया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत पावर है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ये गलतफहमी दूर करो। अगर तुम इस घर में हो तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं खामोश हूं। और तुम जानते हो कि मैं खामोश क्यों हूं? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि जिस तकलीफ से मेरी माँ गुजरी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ भी उसी तकलीफ से गुजरे। एक बात और कह देना चाहती हूँ, तुम सिर्फ ये दुआ किया करो कि मेरा सब्र ना खत्म हो। जिस दिन मेरा सब्र खत्म हुआ, तुम दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगे। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। क्या मुसीबत है। अच्छा भला रिफत भी सारे काम कर रही थी, आज उसने भी छुट्टी कर ली। सारा काम मुझे करना पड़ेगा। और ऊपर से राफे को देखो, हाथ पकड़ के अपनी माँ का किचन से ले गया कि मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी, रोज तुम खाना बनाओ। मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया, यहाँ खाना बनाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर राफे की माँ बीमार हो सकती है तो मैं भी बीमार हो सकती हूँ। अब इनको बीमार होके दिखाना पड़ेगा। राफी, राफी तुम किधर हो? जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। बीजान, बीजान किधर है हो? राफी, राफी जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। अल्लाह मियां, राफी, बीजान आके देखें प्लीज। राफी किधर हो तुम? राफी, बीजान रोज प्लीज जल्दी आओ, मेरी आंखें बहुत जल रही है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या हुआ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा आ गया मेरी आंखों के आगे अचानक से। हुआ क्या है मुझे बताओ। मुझे नहीं पता रावे, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मामा, ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। लगता है तुम्हें जो थप्पड़ पड़ा था उसका असर खत्म हो गया। एक और डोज चाहिए क्या? क्या हुआ भाभी? बहुत गुस्से में लग रही हैं, आंखें भी लाल हो रही हैं। लगता है रो कर आई हैं, पछता रही हैं मुझसे पंगा लेकर। तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती मैं, फिर भी बार बार सामने आ जाते हो। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मेरे सामने मत आया करो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें नानी नहीं, नानी की नानी याद आ जाएगी। तो मैं तो डर गया। जख्मी बिल्ली? पता है, बिल्ली जब अपने से बड़े जानवर का शिकार करने की कोशिश करती है ना, तो वो उसे जख्मी कर देता है। फिर वो इसी तरह तड़पती है जैसे आप तड़प रही है। तुमने शायद जख्मी शेरनी को शिकार करते हुए नहीं देखा। जब जख्मी शेरनी शिकार करती है ना, तो वो सिर्फ शिकार को नहीं दबोचती, बल्कि शिकारी पर भी हमला कर लेती है।
इस जख्मी शेरनी का शिकार मैं कैसे करता हूं, ये आप देखिएगा।